हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अच्छा, तुम लास्ट संडे का ऑनलाइन क्लास देखी थी संडे स्कूल? हाँ, बहुत बहुत मजा मजा आया ना, मुझे भी बहुत अच्छा और लगा। आदर्श और अनुपमा का hosting उन लोग का ही बहुत अच्छा बहुत था। अच्छा था। अच्छा, बच्चे कब आएंगे? तभी से हम लोग वेट कर रहे पता हैं। नहीं, देखो अब अच्छा, देखो देखो बच्चे आ रहे हैं शायद। क्या आप लोग भी इतने लेट से आएंगे? नॉर्मली तो आप लोग संडे स्कूल लेट से आते ही थे, अब ऑनलाइन में भी आप लोग लेट आएंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आखिर ऐसे कैसे चलेगा। आप सबों को ईशु सहाय। मैं मनीषा। मैं मनीषा। मैं मनीषा। तो मैं भी तो मनीषा। अच्छा ठीक है, मैं मनीषा और बागे। मैं मनीषा लकड़ा आप सबों का ऑनलाइन संडे स्कूल में स्वागत करते हैं। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, भले कोई पूछे हाँ, ना पूछे ना पूछे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अच्छे से रखा है। अच्छा मनीषा, एक मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। क्या? पूछो। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? परमेश्वर के पास तो सब कुछ है। हाँ, क्या दे सकते हैं उनके पास? उन्हीं ने तो हमें सब कुछ हाँ, दिया है। वही तो। अच्छा, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हाँ। और परमेश्वर की स्तुति महिमा कर सकते हैं। तो अब समय है परमेश्वर का धन्यवाद देने का। तो आइए हम लोग चले परमेश्वर के गीतों को गाने के लिए वर्शिप की ओर। तो आइए आज के आराधना सेशन को शुरू करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर घड़ी के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु। जब हम अभी आपके आराधना में आते हैं प्रभु, तू सहायता मदद कर और हमारे मनों को तू शांत कर, ताकि हम खुलकर आपकी आराधना करने पाए इन गीतों के द्वारा। आमीन। तो आज का पहला गीत जो हम गाएंगे वो है साक्षीवाणी से गीत नंबर 317 आया मसीह दुनिया में तू। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सादे गुमराह हो रहे थे, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। बैतूलम के मैदानों में गड़िड़िए रात सो रहे थे, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है कृष्ण निधान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर, जल्दी ये भी ऊँटों पर, तेरे हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, है उसका नाम, है उसका काम,
सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। तो आइए आराधना को बढ़ाते हुए हम अगला गीत गाएंगे, जो है रिवाइवल सॉन्ग से गीत नंबर 520 520। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मेरे सागर की, ऊंचाई मेरे आसमां की। गहराई मेरे सागर की, ऊंचाई मेरे आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें।
सर्वशक्तिमान दयालु सनातन प्रभु, हम आपके पास आते प्रभु इस घड़ी प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते आज के इस दिन को तूने हमें दिया है प्रभु, हमें भला चंगा रखा है प्रभु। बहुत से लोग प्रभु इस दिन को नहीं देख पाए प्रभु, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग अभी हॉस्पिटल के बेड में पड़े हैं प्रभु, पर तूने ऐसी दया और अनुग्रह हम पर बरसाया प्रभु कि हम आज के इस दिन को देख पाते हैं प्रभु। हम आपको बहुत लाखों लाख धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए प्रभु। हम आपको बाकी सारी चीज़ों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो तूने अब शुरू से लेकर अंत तक हमें देते आया है प्रभु, देता आएगा प्रभु। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए प्रभु, जो इस वीडियो को देख रहे प्रभु, उन्हें तू बहुत से आशीष दे प्रभु। उनके पढ़ाई लिखाई में तू आशीष दे, जितने भी जॉब कर रहे प्रभु उनके लिए भी आशीष मांगते प्रभु। उनकी नौकरियों में आशीष दे, उनके सैलरी में तू आशीष दे, वो कभी घटने ना पाए प्रभु, हमेशा बढ़ने पाए प्रभु। जिनके भी परिवार है प्रभु जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार को भी तू आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु हमारे सब दोष गुनाह अपराधों को प्रभु तू क्षमा कर दे प्रभु। यस लॉर्ड प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस छोटी सी दुआ आपसे मांगता हूँ, दया से सुन लीजिए और ग्रहण कर लीजिए आपके मीठे और मधुर नाम से, आमीन। वाओ, कितना रिलीफ फील हुआ ना। सचमुच वर्शिप के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को भी रिलीफ फील हुआ? क्यों नहीं, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हर किसी को अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। अब ना मुझे ना बहुत डांस करने का मन कर रहा है। तो फिर चलो करते हैं। यहाँ करेंगे हम? क्यों नहीं, हम जहाँ भी वहाँ कर सकते हैं, आप भी वहाँ खड़े होकर कर सकते हैं एक्शन सॉन्ग। तो फिर चलिए एक्शन सॉन्ग की ओर। जाना उस पार, जाना है उस पार।
बुढ़िया नानी, सुनाई दे बुरे मस्ती कहानी। वाह, कितना मजा आया ना। हाँ देखो, तुमने यहाँ डांस भी कर लिया। वही तो, ऑनलाइन संडे स्कूल में क्या क्या नहीं हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास एक और क्वेश्चन है। क्या? पूछो। हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या चाहिए? खाना। जैसे? जैसे चिकन लॉलीपॉप, मोमो, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता और बहुत कुछ। अरे ये सब तो शारीरिक के लिए है, शरीर की भूख मिटाने के लिए। हाँ। आत्मा की भूख मिटाने के लिए हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए? सोचो सोचो। परमेश्वर का वचन। हाँ, परमेश्वर का वचन। और वो हमें कहाँ से मिलता है? बाइबल से। अब हम लोग चलेंगे क्लास की ओर। हेलो बच्चों, आप सबको मेरी ओर से यीशु सहाय। मेरा नाम नवीन मिंज है और आप लोग हमको हो सकता है जानते होंगे, और वाकई में आज बड़े आनंद का दिन है क्योंकि आप लोग आज अपने संडे स्कूल में हैं और अपने शिक्षकों से बहुत सारी खट्टी मीठी बातों को आप लोग सीख रहे होंगे। विशेष करके इस दौरान में जब आप लोग संडे स्कूल में अपनी उपस्थिति नहीं दे पा रहे हैं और अपने घरों में संडे स्कूल को कर रहे हैं, आप लोग इस संडे स्कूल का आनंद बड़े जोर शोर से उठा रहे होंगे। बहुत मजा तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग आज के संडे स्कूल में आप लोगों को कुछ ऐसी बातें हम लोग सब लोग मिलकर कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जो हम लोगों के लिए बड़े लाभ की होगी। तो आइए हम लोग आज एक वचन को देखेंगे जिससे हम लोगों का जो क्लास है ये हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। और हम लोग अपने अपने बाइबल में खोल लेंगे इब्रानियों के नाम पत्री। हम लोग इब्रानियों की पत्री हम लोग खोल लेंगे, जिसके 11 अध्याय के पहले पद को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका पहला पद, परमेश्वर का वचन यूं कहता है। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 चैप्टर 11 फर्स्ट वर्स हम लोग सुनेंगे। वचन बतलाती है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम लोग और एक बार सुनेंगे बच्चों। वचन बतलाती है इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका पहला पद, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यहां तक आमीन। हमारे सभी बच्चे बैठ जाएंगे अपनी जगहों पर। और आज हम लोग जिस विषय पर आज चर्चा कर रहे हैं ये बड़ा अनोखा विषय है, विश्वास जिसको हम लोग बोलते हैं। और इस विश्वास पर हम लोगों का मसीहियों का जीवन जो है ये टिका हुआ है। यदि हमारे अंदर विश्वास है तो हम लोग अपने प्रभु यीशु मसीह के बहुत करीब हैं, उससे जुड़े हुए हैं। और यदि हमारे जीवन में विश्वास नहीं है तो हम और आप जो है प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूर है। हम लोग के जीवन में हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग संडे स्कूल जाते हैं, हम लोग जब भी कभी कभी हम लोग घर में भी कहीं प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, हम लोग को विश्वास दर्पण हम लोगों को बोलवाया जाता है। हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने इन चीज़ों को बहुत पहले सीखा है और हम लोग इसको बहुत अच्छा से बताते हैं। सब लोग खड़े हो जाते हैं और सब लोग इस बात को बोलते हैं। लेकिन जब विश्वास हमारे जीवन में करने की बात आती है तो हम लोग इस विश्वास से बहुत बार चूक जाते हैं, इसकी गहराई को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग जिस बात को सीखने जा रहे हैं वो है विश्वास। और विश्वास जो है इसको सीखने के लिए हमारे लिए 2 चीजों का होना हम लोग के जीवन में बहुत जरूरी है। पहली चीज जो है वो है सुनना, जिसको हम लोग दूसरे तौर पर आज्ञाकारिता भी बोल सकते हैं। मतलब किसी के बात को ध्यान से सुनना और उसके अनुसार करना, ये एक पहला बिंदु हम लोगों के लिए होता है। यदि हमारे घर में हमारे माँ बाप हम लोगों को कुछ बोलते हैं, बेटा 1 गिलास पानी ला दो, तो हम लोग क्या करते हैं, जब उसको सुनते हैं हम लोग दौड़ के जाते हैं और 1 गिलास पानी लेके अपने मम्मी पापा को दे देते हैं। मम्मी पापा उसको पीते हैं, बहुत खुश होते हैं। हो सकता है हम लोगों को थैंक यू भी बोले। और ये हम लोगों के जीवन की आज्ञाकारिता होती है, जहां पर हम लोग जो है अपने जीवन में अपने माता पिता का आदर कर पाते हैं, जो कि हमारे लिए एक आज्ञा भी है।
5वीं आज्ञा जिसको हम लोग कहते हैं, अपनी माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होवे। कितने बच्चों को ये 5वीं आज्ञा याद है? हम उम्मीद करते हैं आप सबों को याद होगा, और इसीलिए जब आप लोगों को याद है तो आप लोग जरूर इसके अनुसार अपने जीवन में काम भी करते होंगे, अपने मम्मी पापा के बात को सुनते होंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते होंगे। दूसरी बात बच्चों जो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं इस विश्वास को अपने जीवन में मजबूत करने के लिए, वो है आशा। आशा का मतलब होता है जब कोई बात हम लोगों को कुछ चीज को देने की बात करता है तो हम लोग के मन में एक सोच रहता है कि हमको आज मेरा पापा बोला है बेटा अगर तुम इस एग्जाम में पास हो जाओगे, अच्छे नंबर लाओगे तो मैं तुम्हारे लिए A1 का साइकिल खरीद दूंगा। तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर पहले से बन जाता है कि A1 का साइकिल, अच्छा उसका चक्का ऐसा मोटा होता होगा, उसका पीछे का चक्का ऐसा होता होगा, उसका हैंडल ऐसा होता होगा, और ये हम लोग के जीवन में एक इमेजिनेशन होता है और हम लोग उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अपने मन में सोच सकते हैं और अपने मन की आंखों से उसको देख सकते हैं। लेकिन एक आशा हम लोग के जीवन में रहती है कि जब मेरा रिजल्ट निकल जाएगा और जब हम अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे तो मेरा पापा मेरे लिए क्या देगा? एक सुंदर सा A1 का साइकिल देगा। उसके बाद हम उस साइकिल को लेके अपने दोस्तों को दिखाएंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, ऐसे साइकिल चलाएंगे, एक बार चक्का आगे उठाएंगे, एक बार चक्का पीछे उठाएंगे और हम ऐसे साइकिल चला के अपने दोस्तों को दिखाएंगे और उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उन लोगों को भी मन करेगा कि मेरी साइकिल को छुए, उनको भी मन करेगा कि मेरी साइकिल को हमसे मांग के एक बार चलाए। और मेरे प्रियो, ये हम लोग के लिए बड़े आनंद की बात है। और ये जो आशा है ये हम लोग के जीवन में तब होता है जब हम अपने घर में किसी की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और सुनने के बाद जब हम लोग उस बात को अपने मन में रखते हैं और उसके अनुसार जब हम करने का प्रयास करते हैं, उसको सोचते हैं कि जब हमको ये बातें भूली गई है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फलाना चीज मिलेगा। इसीलिए हम लोग उसको अपने दिमाग में रखते हुए कि ये चीज हमको मिलेगा क्योंकि ऐसा हमको मेरे मम्मी पापा ने बोला है, हम लोग अपने जीवन में अपने कामों को आगे करते जाते हैं। और यही मेरे बच्चों हमारे लिए आशा है, इसी को हम लोग आशा कहते हैं। और जब ये आशा हम लोग के जीवन में आ जाती है, जब हम लोग के जीवन में बात सुनना आ जाता है, आज्ञाकारिता आ जाती है, तो हम लोग के जीवन में विश्वास जो है वो सही तरीके से हम लोग के जीवन में जगह बनाना शुरू कर देता है। और ये विश्वास यदि आशा और आज्ञाकारिता हम लोग के जीवन में नहीं है तो ये विश्वास जो है हम लोग के जीवन में जैसा पसीना हम लोग का निकलता है वैसे ही वो भी निकल के हम लोग के जीवन से ऐसे ऐसे चूते 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 इधर से निकल के चला जाता है। इसलिए हम लोग को अपने विश्वास को अपने जीवन से दूर करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को इस विश्वास रूपी पसीना को बहाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको हम लोग को अपने अंदर रखने की आवश्यकता है। आइए हम लोग एक कहानी के द्वारा इसको और भी अधिक अच्छे तरीके से इसको हम लोग सीखेंगे। बहुत पहले की बात है, एक समय जैसा आप लोग आज संडे स्कूल के बच्चे हैं, एक बच्चा था जिसका नाम था पीटर। और वो पीटर जो था वो अपने जीवन में उसके मम्मी पापा उसको संडे स्कूल भेजा करते थे। वो छोटा ही था और जब संडे स्कूल जाता था वो संडे स्कूल में बहुत सारी बातों को सुनता था, अच्छी अच्छी बातों को सीखता था और अपने दोस्तों के साथ दोस्ती करके खूब मजा भी करता था। एक संडे की बात है, उनके जीवन में उनको जब संडे स्कूल में ऐसे ही विश्वास के बारे में बताया जा रहा था तो उसने सुना, वो इस बात को जाना, उसको बतलाया गया कि परमेश्वर जिस बात को हम लोग को बतलाता है, जिस बात को परमेश्वर हम लोग को बोलता है, उसको वो हम लोग के जीवन में पूरा भी करता है। तो ये पीटर जो है सोचने लग गया, अरे सब तो ऐसे ही बोलता है कि परमेश्वर हम लोग को जो बोलता है उसको वो पूरा करता है, लेकिन कहाँ हम लोग के जीवन में तो हम लोग बहुत कुछ मांगते हैं लेकिन परमेश्वर हम लोग के जीवन में बहुत कुछ देता भी नहीं है। कभी कभी कुछ चीज तो मिल जाता है लेकिन बहुत चीज हम लोग के जीवन में हम लोग को नहीं मिलता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है जब हम लोग के टीचर लोग हम लोग को बतला रहे हैं कि परमेश्वर जो बात हम लोग को बोलता है उसको वो हम लोग के जीवन में पूरा करता है, और यदि हम उससे कुछ मांगते हैं तो वो हम लोग को देता है। लेकिन ऐसा तो हम कभी देखे नहीं है।
और पीटर का जो सोच था वो उस समय ऐसा ही था, क्योंकि वो अपने जीवन में उसकी आशीष को अब तक नहीं पहचाना था। और क्या हुआ, वो संडे का दिन था जिस दिन पीटर इस शिक्षा क्लास को करके अपने घर गया। और अपने घर जाने के बाद वो शाम का समय था, दूसरी बेला में हम लोग जब शाम को खेलने के लिए निकलते वो समय था, पीटर अपने घर से खेलने के लिए चला गया। और जब पीटर जा रहा था तो पीटर जहां पे खेलने जाता था अपने दोस्तों के पास, उस रास्ते में एक कुआं हुआ करता था और वो कुआं सूखा हुआ था, काफी गहरा था, और उस कुएं में कोई गिर जाता था तो वो निकल नहीं पाता था जब तक उसको कोई आके ना निकाले। तो पीटर जो है उस रास्ते से जा रहा था और जाते जाते बहुत मजे में खेलते जा रहा था। अचानक उसे कुछ नीचे में चलते दिखाई दिया और वो उसको देखने के लिए उस कुएं की तरफ ही चला गया। उसका ध्यान खेलने में था और पीटर जो है वो उसकी तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था। और जब पीटर उसकी तरफ दौड़ते हुए गया, वो अचानक से फिसल करके कुएं के अंदर चला गया। और पीटर दौड़ता हुआ जाते जाते वहां गिर गया और वहां से नीचे से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। और पीटर जब उसको चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, पीटर की आवाज वहां पर कोई भी नहीं सुन पा रहा था। पीटर बहुत डर गया कि अब हमको कौन निकालेगा, अब हमको यहां से कौन बचाएगा। तब पीटर जब बहुत परेशान हो गया, बहुत दुखित हो गया, उसको बहुत रोने का मन कर रहा था, वो रो भी रहा था अंदर में, कुएं के अंदर में, और उसको बचाने के लिए कोई भी अगल बगल कोई आदमी नहीं दिख रहा था। इतने में उसको याद आया कि आज हम लोग को संडे स्कूल में क्या पढ़ाया गया था, और वो उस वचन को याद करने लगा कि आज क्या पढ़ाया गया था। और वो याद किया, उन लोगों को जो वचन बतलाया गया था वो था भजन संहिता 50 उसका 15 पद। भजन संहिता 50 अध्याय उसका 15 पद था, और हम लोग उसको सुनेंगे। उसमें क्या लिखा हुआ था? वचन में लिखा हुआ था, जिस बात को वो संडे स्कूल में सीखा था, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और एक बार हम लोग सुनेंगे वचन में क्या लिखा हुआ था जो पीटर अपने संडे स्कूल में पढ़ा था। भजन संहिता 50 का 15, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियो, हम लोग ध्यान देंगे, पीटर की पहली खूबी थी कि वो संडे स्कूल में किसी बात को बड़े ध्यान से सुनता था, और जिस बात को वो सुना उसको वो आज अपने जीवन में पालन करने जा रहा था, क्योंकि आज उसकी परिस्थिति गड़बड़ थी। आज वो उस कुएं में गिरा हुआ था और वो ऊपर की ओर अपने निगाहों को उठा करके कि कोई मेरी सहायता के लिए मेरे पास आएगा, वो बहुत आशा भरी दृष्टि से वो किसी की राह देख रहा था कि कोई मुझे आके यहां से निकाले। और जैसे जैसे समय बीत रहा था, वो वचन को याद करके वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तुम तो हमको क्या बोला है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अब पीटर को ये बात याद आ गई, क्योंकि वो इस बात को संडे स्कूल में सुना था। सुनना हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, उसने कैसे सुना, वो ध्यान से सुना, इसी वजह से उसको वो बातें याद आई। अब पीटर उस आज्ञा का पालन करने जा रहा है। अब जब पीटर ने इस बात को सुना कि हम लोग को संकट के दिन परमेश्वर को पुकारने से परमेश्वर क्या करता है, हमारी मदद करता है, और पीटर जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर आज हमको तुम बचा लो। तुम वचन में क्या बोला है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। पिता, क्योंकि प्रभु तुम हमको बोला है संकट के दिन हमको पुकारो, और हम अभी संकट में हैं, हम तुमको पुकार रहे हैं, अब तुम हमको क्या, मेरा मदद करो, हमको तुम यहां से बाहर निकालो। बेचारा चिल्लाते चिल्लाते थक गया, प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, और थक करके वो उसी कुएं में नीचे में बैठ गया जा करके। ऐसे पीटर अंदर में बैठ गया, और शाम हो गई। जब वो खेलने जा रहा था, वो दूसरी बेला का समय था, 2-3 बजे थे होंगे, लेकिन उसके चिल्लाते चिल्लाते उसके इर्द गिर्द से कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरा, और वहां पर होते 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 शाम हो गया। जब शाम हो गया मेरे प्रियो, मेरे बच्चों, जब शाम हो गया, पीटर और भी अधिक डरने लगा। बोला अब तो अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, और हम इस कुएं में रह जाएंगे, हमको रात में बहुत डर लगेगा, हम क्या करेंगे। और
उसके बाद बच्चों पीटर जब प्रार्थना किया, वो प्रार्थना करके वो वहां पे बैठ गया। अब वो उसके मन में एक आशा थी। क्या आशा थी? जो बात पीटर ने परमेश्वर से मांगी, उसकी आशा थी कि परमेश्वर मेरे जीवन में इस काम को करेगा, क्योंकि परमेश्वर बोला है कि यदि तुम मुझको संकट में पुकारोगे तो मैं तुमको छुड़ाऊंगा, संकट से मैं तुमको छुड़ाऊंगा। और पीटर परमेश्वर से प्रार्थना करता हुआ वहां पर बैठ गया। वो डरा हुआ था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। इतना डरा हुआ था कि वो कुछ सोच भी नहीं पा रहा था, और वो इस आशा में था कि मेरा परमेश्वर जो है अब हमको सिर्फ वही बचा सकता है। और क्या हुआ मेरे प्रियो, जब शाम हो गया, हम लोग जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के क्षेत्रों में, जहाँ जैसे गांव का एरिया है, हम लोग का बस्ती है, ऐसे जगहों में हम लोग देखते हैं, हम लोग जो लोग गाय और बैल सब पालते हैं, वो लोग अपने गाय बैलों को लंबा रस्सी से खूंट के रख देते हैं। तो क्या हुआ, उसी समय एक बैल जो था वो दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके गले में घंटी भी बंधी हुई थी और आवाज कर रही थी, टंग 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 ऐसे करके। तो पीटर जो है ये सोचने लगा, अरे बाप रे, कोई तो मेरी मदद के लिए लगता है आ रहा है। लेकिन उसको पता था, जिस बात को वो सुना था अपने संडे स्कूल में, कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। पीटर परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी मदद करने का उपाय कर दिया। अब कैसे उपाय किया हम लोग देखेंगे। जब वो बैल जो था वो वहां से उसके आने का आवाज सुनाई दे रहा था, ये बैल जो है बहुत लंबी रस्सी से खूटा हुआ था और उसके लंबी रस्सी के अंतिम छोर पे एक लकड़ी का मोटा सा टुकड़ा बंधा हुआ था, जिसको खूटा गाड़ के हम लोग खूटा बनाते हैं, वही खूटा था। खूटा उस रस्सी के साथ लगा हुआ था और वैसे ही वो बैल जो है उस रस्सी को खींच लिया था। और जब बैल दौड़ते हुए जा रहा था, वो रस्सी उसके पीछे पीछे खूटे के साथ उसके पीछे पीछे आ रहा था। और रस्सी के पीछे पीछे आते आते जैसे ही बैल उस जगह से गुजरा, रस्सी जो है खूटे के साथ रस्सी जो थी वो सीधे जाके कुएं में घुस गई। अब जब पीटर देखा कि अरे ये रस्सी अचानक मेरे पास कहां से आ गई, वो भी लकड़ी बंधी हुई, वो बहुत आश्चर्य करने लगा और बोलने लगा, अरे बाप रे, अभी हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर बोला था अपना वचन में कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। और पीटर जो है वो क्या किया, जल्दी से रस्सी को, जैसे ही वो नीचे आया, वो पीटर जो है रस्सी के ऊपर जल्दी से रस्सी को पकड़ लिया और उस लकड़ी पे जल्दी से ऐसे करके बैठ गया। अब ये बैल जो है जब उसको रस्सी भारी लगी, वो रस्सी को फिर से खींचने लगा और बैल खींचते हुए रस्सी को वो आगे जाने लगा और पीटर जो है वो कुएं से बाहर आने लगा और पीटर उसी तरह कुएं से बाहर आ गया। मेरे बच्चों, ये कहानी हम लोगों के जीवन में बहुत ही आशीष की बात को लाती है और हम लोगों को सिखलाती है कि यदि हम लोग परमेश्वर के वचन को जो वो हम लोग के साथ बोलता है प्रतिदिन, अगर हम उसको ध्यान से सुनते हैं और उसमें आशा लगा के रखते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कहा है तो वो मेरे लिए करेगा, तो वो मेरे जीवन में निश्चय होता है। और यही हम लोगों का विश्वास होता है। और यदि हमारे जीवन में आशा नहीं है और यदि हम वचन को ठीक से नहीं सुनते हैं, तो हम लोग के जीवन में विश्वास नाम की चीज नहीं है। इसलिए हम लोग के लिए जरूरी है कि हम लोग सबसे पहले अपने जीवन में आज्ञाकारी बने, अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बने, अपने परमेश्वर के आज्ञाकारी बने, अपने शिक्षकों के आज्ञाकारी बने। जब भी आप लोग संडे स्कूल जाते हैं, अपने घरों में रहते हैं, अपने से हर एक बड़े लोगों का बात को सुनिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करिए। जो बातें वो बोलते हैं बस इतना जानिए कि वो आपके फायदे के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनको आपके जीवन से ज्यादा अनुभव है, इसलिए वो आपको अच्छी बातों को बतलाते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि हर एक बार, हर एक समय आप लोग अपने जीवन में लोगों की बातों को सुने। और सुनना सबसे अच्छी चीजें होती है। वचन में हम लोग जब पढ़ते हैं, वचन बतलाता है, आप लोगों में से बहुत लोगों को ये वचन याद होगा, जहां वचन विश्वास के बारे में बतलाता है कि विश्वास जो है ये सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
तो जब हम लोग, आप और हम जब मसीह के वचन को सुनते हैं, अर्थात इस बाइबल को जब हम लोग सुनते हैं, जब इसके वचनों को पढ़ते हैं और वो हमारे कानों में जाता है, तभी हम लोग इसको सुनने के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास होता है। और विश्वास को मजबूत करने के लिए वो वचन में कही गई बातें हमारे जीवन में आशा के रूप में दिखाई देनी चाहिए कि परमेश्वर ने मुझको कहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे लिए ये चीज मिलेगा, जैसे हमारे माँ बाप हम लोग को बोलते हैं। और यही आशीष मेरे प्रियो आज हम सब के लिए है, आपके लिए है। आप भी अपने जीवन में प्रयास करिए कि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति आपका विश्वास जो है वो मजबूत हो। जो भी बातें आपको बतलाई जाती है, चाहे वो वचन हो, चाहे घर की बातें हो, आप लोग उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करिए और उस आशा को, जो बातें उसके साथ जुड़ी हुई है, उसको देखने का प्रयास करिए। क्योंकि जो बातें परमेश्वर हम लोग को देता है, जो बातें वो हमारे लिए देता है, उसमें हमेशा आनंद ही आनंद छिपा हुआ रहता है। इसलिए बच्चों, आप लोगों के लिए ये जरूरी है कि आप लोग आज इस बात को सीखें कि हम लोग को अपने जीवन में सबसे पहली बात आज्ञाकारी बनना है, एक दूसरे की आज्ञाओं को मानना है, सबों की बातों को बड़े ध्यान से सुनना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। दूसरी बात, उस कहे हुए बात में उसकी आशा को देखना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए जो आशा दी गई है वो मेरे लिए हमको मिलेगी। जैसा पीटर अपने जीवन में इस बात को महसूस किया और वो परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत कर पाया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके लिए उपाय कर दिया और वो उस कुएं से निकल करके अपनी जान बचा पाया और जानने पाया कि परमेश्वर वाकई में जब हम उसको पुकारते हैं तो वो संकट में हम लोगों की मदद करता है। इसलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी और हम विश्वास करते हैं कि आप लोग आज विश्वास के बारे में कुछ बातों को जान पाए होंगे। हम यहीं तक अपनी शिक्षा क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं और हम चाहते एक गीत हम आप लोगों को सुनाएं। आप लोग यदि सीखना चाहते हैं तो आप लोग सीख सकते हैं। गीत के बोल है, बनो आज्ञाकारी, बनो आज्ञाकारी, प्रभु में आज्ञाकारी। गीत का बोल ऐसा है और हम एक बार करके दिखाएंगे। आप लोग हमको देखिएगा जैसा हम करते हैं। आप लोग भी अपनी जगह पर करके इस गीत को सीख सकते हैं। बनो आज्ञाकारी, बनो आज्ञाकारी, प्रभु में आज्ञाकारी। बनो आज्ञाकारी, बनो आज्ञाकारी, प्रभु में आज्ञाकारी। खोलो आंखों को, बंद कानों को, बनो आज्ञाकारी। खोलो आंखों को, बंद कानों को, बनो आज्ञाकारी। बनो आज्ञाकारी, बनो आज्ञाकारी, प्रभु में आज्ञाकारी। बनो आज्ञाकारी, बनो आज्ञाकारी, प्रभु में आज्ञाकारी। बुद्धि का आरंभ वही है, जीवन का सूता वही है। बुद्धि का आरंभ वही है, जीवन का सूता वही है। मानो जीवन में गर अपने, अनंत जीवन का मार्ग यही है। बनो आज्ञाकारी, बनो आज्ञाकारी, प्रभु में आज्ञाकारी। बनो आज्ञाकारी, बनो आज्ञाकारी, प्रभु में आज्ञाकारी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। इतना कहकर मैं अंत करता हूँ। बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा? क्या आपने पीटर की स्टोरी सुनी या फिर स्किप कर करके देखी? यदि आपने स्किप करते हुए देखा है तो याद रखिए, यीशु बाबा भी आपको स्किप करते हुए देख रहे हैं। अब तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया है ना, अब हम लोग एंड करें क्या? अरे नहीं, देखो हमारे भाई लोग वहाँ गाना गाने के लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, ठीक है, चलिए हम लोग उनको बुलाते हैं और हम चलते हैं। तो आइए आज संडे स्कूल के अंतिम गीत को गाएंगे। ये बहुतों के लिए नया होगा, पर इसे हम सीखते हुए परमेश्वर की महिमा करें। मैं आता तेरे पास इन घुटनों को टेक कर, पुकारता तुझे अपने मुंह को खोल कर, और गाता ये धुन तुझसे ये बोल कर, मैं तेरा हूँ प्रभु,
खुदा है मेरा सच्चा खुदा, अपने प्रेम से मुझे छू लिया। तू है मेरा खुदा है मेरा जिंदा खुदा, अपने लहू से मुझे शुद्ध किया। तू है मेरा खुदा, तू है मेरा खुदा। अब ना है मुझे कोई गम, क्योंकि तू है मेरे संग। तेरे पीछे मैं चलूं लेकर हर एक कदम, फिर से गाऊं तेरी स्तुति आराधना के धुन, और डूब जाऊं तेरे इस प्रेम की गहराई में सदा। क्योंकि तू है मेरा खुदा है मेरा सच्चा खुदा, अपने प्रेम से मुझे छू लिया। तू है मेरा खुदा है मेरा जिंदा खुदा, अपने लहू से मुझे धो दिया। तू है मेरा खुदा। अब ना चाहूं मैं और कुछ, पर अब तू सदा डूबे रहूं तेरे प्रेम में मैं सदा। लेकर तेरा नाम जीत जाऊं आसमान और ये सारा जान। अब ना चाहूं मैं और कुछ, पर अब तू सदा लेकर रहूं तेरे प्रेम में मैं सदा। लेकर तेरा नाम जीत जाऊं आसमान और ये सारा जान। क्योंकि तू है मेरा खुदा है मेरा सच्चा खुदा, अपने प्रेम से मुझे छू लिया। तू है मेरा खुदा है मेरा जिंदा खुदा, अपने लहू से मुझे धो दिया। तू है मेरा खुदा, एक सच्चा सामर्थी खुदा, क्योंकि तू है मेरा खुदा। अब हम पहुंच गए अंतिम पड़ाव पर। समय हो चला है आपसे विदा लेने की। हमें जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं है, पर क्या करें, अगले संडे आना है तो अभी जाना ही होगा। तो जाने से पहले हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। सभी कोई अपने अपने आँखों को बंद करेंगे और सिर झुकाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए पिता, जो आपने ठहराया है हमारे लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपने पिता सुबह से लेकर समय तक हम सबों को आपने सुरक्षित रखा है पिता, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आपने हमारी सहायता की पिता इस ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरुआत करने में पिता। हाँ पिता, आप इसे और ऊंचा बढ़ाइए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं आज हम लोग जो कुछ भी सीखे पिता, भैया ने आज हमें जो भी विश्वास की बातें और आज्ञाकारिता की बातें बताई है, उन सबों को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में लागू करने वाले होने पाए। और पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिन लोग भी देख रहे हैं पिता, उन्हें बहुतायत से आशीष को दीजिए पिता। हाँ पिता, उनके घर परिवारों में बहुतायत से आशीष को दीजिए, किसी भी भली वस्तु की कमी ना होने पाए। सारी प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। सारी स्तुति महिमा आदर पिता परमेश्वर आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। अनुग्रह वचन के साथ हम लोग अंत करेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय।